वेलकम टू हिस्ट्री बाय रणजीत। भक्ति आंदोलन सीरीज के अलवार और नैनार परंपरा टॉपिक में आपका स्वागत है। आज हम दक्षिण भारत में शुरू हुए आंदोलन अलवार और नैनार के बारे में पढ़ेंगे। इस आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल क्षेत्र में 6ठी शताब्दी में शुरू हुई और यह परंपरा या आंदोलन जो है नैनार और अलवार का, यह लगभग 12वीं शताब्दी तक अनवरत रूप से चलता रहा। इस आंदोलन के शुरू होने के पीछे जो मुख्य कारण था वो था हिंदू धर्म का ज़्यादा कर्मकांडीय हो जाना, जातिवाद का बढ़ जाना और ब्राह्मण संस्कृति का ज़्यादा वर्चस्व हो जाना। तो इन आंदोलनों से जो परंपरा थी अलवार और नैनार, इससे समाज के हर तबके के लोग जुड़े हुए थे, विशेषतया जो जातीय व्यवस्था में निचले पायदान पर स्थित थे। और इस आंदोलन का एक मुख्य कारण जो था वो था कि एक तो हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था थी, ब्राह्मणीय व्यवस्था थी जिसके कारण कर्मकांड ज़्यादा थे, और दूसरा जो उस समय जो प्रताड़ित लोग थे उनके लिए जैन और बौद्ध धर्म एक लुभावने और उनको रुचिकर लग रहा था। तो जो संत थे उनको लगा कि हिंदू धर्म का जो धर्मांतरण है वो इन धर्मों में हो जाएगा लोगों का। तो इन्होंने क्या किया, इन संतों ने, अलवार और नैनार संतों ने, जो लोग हिंदू धर्म की इन परंपराओं से दुखी थे उनको अपने साथ जोड़ा और उनको हिंदू धर्म में बनाए रखा। तो इसमें जो पहला हमारा टॉपिक रहेगा वो है अलवार भक्ति परंपरा। तो सबसे पहले हम अलवारों के बारे में पढ़ेंगे। अलवार भक्ति संत विष्णु के भक्त थे, यानी ये भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों की पूजा करते थे, क्योंकि विष्णु के अवतार जो राम भी है और कृष्ण भी है, तो इनका संबंध विशेषकर विष्णु से था और ये विष्णु भगवान के विभिन्न अवतारों की आइडल वर्शिप करते थे। इसके प्रारंभिक संतों की संख्या 12 थी, यानी अलवार संतों के प्रारंभिक जो संत थे उनकी संख्या 12 थी। 6ठी शताब्दी ईस्वी में ये दक्षिण भारत में सक्रिय हुए। ये अपने मत का प्रचार मुख्यतः तमिल भजनों के माध्यम से करते थे। तो लोगों से अपने आप को जो कनेक्ट करते थे वो उनकी देशज भाषा में करते थे, यानी इन संतों ने उस तमिल क्षेत्र के तमिल जो भाषा है उसका प्रयोग किया और जिसके कारण इनका लोगों से कनेक्शन था वो बहुत अच्छा था। और ये घूम घूम कर अपने भजनों के माध्यम से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते थे। नल ईरा दिव्य प्रबंधम नाम से 10वीं शताब्दी में इनके 12 अलवार संतों की रचनाओं का संग्रह किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नल ईरा दिव्य प्रबंधम का जो संबंध है वो अलवार भक्ति परंपरा से है या नैनार भक्ति परंपरा से। तो इसका जो संबंध है वो अलवार भक्ति परंपरा से है। और इसका जो लेखन हुआ है वो 10वीं शताब्दी में हुआ है। कब? 10वीं शताब्दी में। नल ईरा दिव्य प्रबंधन को तमिल वेद कहा जाता है। प्रमुख अलवार भक्ति संत बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जो अलवार और नैनार भक्ति परंपरा में जो तुलनात्मक रूप से क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि इनमें से किस संत का संबंध है वो अलवार भक्ति परंपरा से या किसका नैनार भक्ति परंपरा से। तो प्रमुख अलवार भक्ति संत जो हैं वो हैं नमलवार पोईगई, जो कि प्रथम अलवार भक्ति संत है। मधुर कवि, इनको अंतिम अलवार भक्ति संत माना जाता है। पेरियालवार या विष्णुचित्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह एकमात्र अलवार भक्ति संत जो थी श्री अंडाल उनके पिता थे। तो ये अंडाल के पिता है, अंडाल के पिता। थिरुमंगई कुलशेखर, और ये केरल के राजा थे जिन्होंने अलवार भक्ति परंपरा को अपनाया। तो ये मुख्य अलवार भक्ति संत है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करेंगे नयनार भक्ति परंपरा की। ये शिव के भक्त थे, यानी ये शिव की उपासना करते थे, इसलिए उनको शैव संत भी कहते हैं। नयनार याद रखने के लिए, नयनार यानी नयन त्रिनेत्र कौन किसके हैं? शिव के। तो नयनार मतलब शिव। इनके प्रारंभिक शैव संतों की संख्या 63 यानी 63 थी। 11वीं शताब्दी में नंबी ने नयनार भजनों का 11 तिरुमरे में संग्रह किया। नंबी को तमिल का वेदव्यास यानी तमिल व्यास भी कहते हैं, क्योंकि उसने तिरुमरे में इन भजनों का संग्रह किया। तमिल नयनार संत अपार, संबंदर और सुंदररार की कविताओं का संग्रह है जो उसको तवरम कहलाता है। तो इन तीनों ने मिलके जो कविताओं का संग्रह है, इनके तीनों के कविताओं का, तो उसको कहते हैं तवरम। यानी तवरम में अपार, संबंदर और सुंदररार नामक नयनार संतों की कविताओं का संग्रह है। नयनार संत बौद्ध और जैन धर्म का ज़्यादा मुखर तरीके से विरोध करते थे। नयनार संत जो है वो जो अलवार संत थे उनकी तुलना में पर्टिकुलरली दे अपोज्ड जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, यानी बुद्धिज्म और जैनिज्म का विरोध इन्होंने मुखर तरीके से किया। 12वीं शताब्दी में नयनार संप्रदाय से ही वीर शैव और लिंगायत संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। वीर शैव और लिंगायत संप्रदाय की स्थापना कलचुरी नरेश के प्रधानमंत्री बसवन्ना ने 12वीं शताब्दी में की। इन्होंने अपने संप्रदाय का प्रचार कन्नड़ भाषा में किया। आपको याद रखना है कि अलवार और नयनार भक्ति संतों ने अपने मत का प्रचार तमिल भाषा में किया था, लेकिन नयनार परंपरा से बने जो ये वीर शैव और लिंगायत संप्रदाय, इन्होंने अपने मत का प्रचार जो है वो कन्नड़ भाषा में किया। अब हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पर हिस्ट्री से संबंधित जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनमें कन्फ्यूज़न रहती है और जिनसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन क्या पढ़ना है ये इस चैनल पर आपको मिलेगा। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो अपने कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वाचिंग।